गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनियन निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल पे स्वागत है। आज हम क्लास जैसे जो भी बच्चे क्लास 10 से पास होकर आते हैं तो उनके सामने एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम अपने लिए क्या लें। जैसे 3 ऑप्शन बचते हैं हमारे सामने, कॉमर्स बचता है, बायो बचता है या मैथ। इन तीनों में से सेलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं वो मैथ लेते हैं, जो बायो में अच्छे होते हैं वो बायो लेते हैं, और जो इन दोनों को नहीं पढ़ना चाहते वो कॉमर्स लेते हैं या फिर आर्ट लेते हैं। तो आज हम कॉमर्स का जो पहला जो बुक है उसका अकाउंटेंसी यानी लेखा शास्त्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अकाउंटेंसी होता क्या है, अकाउंटेंसी हम क्यों सेलेक्ट करते हैं, और अकाउंटेंसी कहने में बहुत इजी होता है लेकिन इजी कुछ नहीं होता। देखिए अकाउंटेंसी, अगर आप सोचते हैं कि हम मैथ छोड़ देंगे, बायो छोड़ देंगे और अकाउंटेंसी बहुत इजी है, कॉमर्स बहुत इजी है, तो ये आपकी सोच बहुत गलत है। क्योंकि जितना आप मेहनत मैथ में करेंगे उतना आपको उससे ज़्यादा आपको कहीं मेहनत अकाउंटेंसी में करना पड़ता है। क्योंकि आपको इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के जो भी मतलब उनके द्वारा ट्रांजैक्शन किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ना है, उसको कैलकुलेट करना है। एक भी मिस्टेक होती है, एरर्स होती है, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे अकाउंट में एक एरर्स का मतलब यानी एक मिस्टेक का मतलब, अगर किसी कंपनी का आप अकाउंट देख रहे हैं, अगर उसमें एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं तो इसका मतलब कि आपने कई लाख रुपए या करोड़ों रुपए का मिस्टेक कर दिया है, जो आप एक साल की उसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको आप चेंज कर सकते हैं एक मिस्टेक से। तो आप कभी भी अकाउंट को इजी मत लीजिए कि अकाउंटेंसी होता क्या है। देखिए अकाउंटेंसी आज हम जो पढ़ेंगे इसको बोलते हैं हिंदी में लेखा कर्म। लेखा कर्म, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है लेखा कर्म। देखिए अकाउंटेंसी को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो अकाउंट और ये आएगा आपका। देखिए अकाउंटेंसी, अकाउंट मतलब क्या होता है, हमारा खाता। अकाउंट मतलब क्या होता है, खाता। आपने जैसे बैंक में जाते हैं तो आप खोलते हैं ना सेविंग अकाउंट, बचत खाता। तो यहाँ पे अकाउंट का मतलब क्या है कि हमारा एक खाता है जिसके बारे में हम पूरी तरह से डीपली पढ़ेंगे कि वो आखिर में उसमें किस तरह का ट्रांजैक्शन किया जाता है, किस तरह का लेन देन किया जाता है और कैसे इसको मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के बारे में हम आइए सबसे पहला अकाउंटिंग होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए अकाउंटिंग का जो डिफिनीशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इन्होंने एक डिफिनीशन दिया था। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन द टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन द पार्ट और एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। यानी अकाउंटिंग वह कला है, देखिए अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग वह कला है जो क्लासिफाइंग यानी आपको अलग करता है, समराइजिंग यानी वो आपको छोटा करता है, और असिग्निफिकेंट मैनर एक आपको सुव्यवस्थित मैनर में यानी ढंग में, इन द टर्म ऑफ मनी किस टर्म में, पैसे के यानी रुपए के लेन देन के टर्म में करता है, मनी ट्रांजैक्शन यानी रुपए के लेन देन के टर्म में करता है, एंड इवेंट्स और जो उसके इवेंट्स यानी व्यवहार जो होते हैं, विच आर इन द पार्ट और एट लीस्ट वह उसके पार्ट या कम से कम ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। यानी फाइनेंशियल कैरेक्टर मीन्स क्या होता है, यानी जो उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए, विदाउट फाइनेंशियल कैरेक्टर कुछ भी नहीं होता है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और ये जो इसके साथ जो निकलता है वही उसका रिजल्ट होता है। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग होता क्या है। देखिए अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, हमें खातों की जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए पुराने जमाने में क्या होता था, लिखने का कोई खाता चलन नहीं होता था। बहुत पुराने समय में जब लिखने की कोई वो नहीं था, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, अपने सामान मतलब जो भी पैसे कर्ज या जो भी सामान देते थे उसको लिख नहीं पाते थे, आने वाले समय में 1 साल 2 साल में भूल जाते थे। तो इस चीज़ को याद करने के लिए उन्होंने जिसको मतलब अपना सामान या पैसे देते थे उसको एक कॉपी में नोट डाउन करने लगे। तो नोट डाउन करने लगे तो यहाँ से धीरे धीरे जो हमारी नोट करने की जो एक्टिविटी थी वो बढ़ने लगी, और आगे चल के यह बड़ा फॉर्म हुआ, और ये फॉर्म किस में चेंज हो गया, अकाउंटिंग में, यानी अकाउंट यानी लेखा कर्म में चेंज हो गया। अब देखिए
अकाउंटिंग प्रोसेस में, यानी जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कैसे एक हमारा पूरा अकाउंट यानी एक पूरी अकाउंट कैसे मैनेज होती है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए पहला है अकाउंटिंग प्रोसेस। द अकाउंटिंग प्रोसेस यानी वह अकाउंटिंग की गतिविधि करना, प्रोसेस मतलब वो क्रियाकलाप करना या गतिविधि करना, जिससे मतलब मैंने जो हमारा बेसिक जो रूल होता है अकाउंट का, वो हम क्या करते हैं, एक कॉपी, एक डायरी लेंगे, पेन लेंगे, उसमें नोट डाउन करेंगे अपने हिसाब किताब को, ठीक है। तो पहला अकाउंटिंग प्रोसेस। दूसरा है कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि हमारा कौन कर्जदार है, यानी कौन हमारा डेटर है, कौन हमारा क्रेडिटर है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, और उसको नोट डाउन करेंगे। डिसीजन मेकर्स यानी डिसीजन लेने की क्षमता, यानी जो डिसीजन बनाता है या जो डिसीजन लेता है। अब देखिए डिसीजन दो लोग ले सकते हैं, एक तो इंटरनल जो बना रहा है और एक जो बाहरी जो कर्ज ले रहा है। देखिए अकाउंटिंग बनाते टाइम दो चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हम कर्ज दे रहे हैं, यानी हम किसी को जब मान लीजिए कर्ज दे रहे हैं तो दो लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो जो कर्ज हमसे लेता है, एक जो जिसको हम कर्ज देते हैं, देने वाला और लेने वाला। इट मीन्स कि डेटर और क्रेडिटर। क्रेडिटर जो हमें क्रेडिट देता है, ठीक है, और क्रेडिटर मीन्स होता है कि जो पैसे हमसे लेता है, यानी क्रेडिट लेता है, जो हमसे पैसे लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, और जो पैसे देता है उसको हम बोलते हैं डेटर्स। तो यहाँ पे दोनों ही डिसीजन मेकिंग की भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे देखिए डिसीजन मेकर्स इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल जो पैसे दे रहा है डेटर, और जो पैसे ले रहा है एक्सटर्नल, इट मीन्स क्रेडिटर्स। जो फोर्थ प्रोसेस है इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब क्या होता है कि जैसे इकोनॉमी में जो भी सारी चीजें चल रही हैं, पैसे के लेन देन या फाइनेंशियल एक्टिविटीज चल रही हैं, उनके बारे में जो इवेंट्स क्रिएट होते हैं या जो हम अकाउंट बनाते हैं, तो उनका ध्यान रखते हैं कि इससे हमारे किस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कर्ज देते हैं तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है और हम 100 रुपए ही उधार दे दें तो हम खाने के लिए क्या बचाएंगे, कुछ नहीं बचाएंगे। तो इससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खुद ही बिगड़ जाएगी। तो ये भी इकोनॉमिक इवेंट्स हम देखते हैं कि हमारी क्या चीजें कैसे चल रही हैं। और जब ये चारों प्रोसेस पूरा होता है तो आपका बनता है अकाउंटिंग लाइंस डिसीजन मेकर्स। अकाउंटिंग लिंक्स डिसीजन मेकर्स विथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड विद द रिजल्ट ऑफ देयर डिसीजन। यानी अकाउंटिंग वह लिंक्स है जो डिसीजन मेकर्स को, यानी एक अकाउंटिंग वह कड़ी है जो डिसीजन मेकर्स के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसके रिजल्ट के साथ अपने डिसीजन को बदल सकता है, बना सकता है, या उसको पूरी तरह से चेंज कर सकता है। देखिए हमने अभी अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में जाना है। अब देखते हैं कि आखिर में हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, मतलब उसके बनाने के रीजन है, यानी अकाउंटिंग बनाने के क्या क्या रीजन है या क्या क्या हमारे उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए पहला जो ऑब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग ऑफ अ बिजनेस प्रैक्टिस, यानी अकाउंटिंग एक व्यापारिक प्रैक्टिस है। यानी अगर हम व्यापार कर रहे हैं तो उसमें जो लेन देन करते हैं उसके बारे में जो सारा डिटेल आपको बताता है, या आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको उसके बारे में कहाँ से आपको माल कब आया, कैसे आया, कितने पैसे का आया, इन सब चीज़ों का जो हिसाब रखता है वो क्या करता है, अकाउंट कौन रखता है, अकाउंटेंसी, यानी एक अकाउंट की जो बुक होती है उसमें रखते हैं। और वो क्या है, अकाउंटिंग ऑफ अ बिजनेस प्रैक्टिस। अकाउंटिंग हमारा एक बिजनेस प्रैक्टिस है। दूसरा है नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ बिजनेस। देखिए सबसे महत्वपूर्ण अकाउंट बनाने का सबसे मेन रीजन क्या होता है कि हम अपने बिजनेस का इकोनॉमिक कंडीशन जानना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप बिजनेस खोलते हैं या आप कोई कंपनी खोलते हैं तो आप क्या मोटिव, आप क्या सोच के कंपनी या बिजनेस खोलते हैं। आप पहली चीज सोचते हैं कि हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, यानी हमें अधिक से अधिक पैसे मिले, अधिक से अधिक हम लाभ कमाएं। दूसरी चीज, हम अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करें, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाएं। किस वे में, लाभ कमाते हुए, यानी प्रॉफिट गेन करते हुए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना ही हमारा सबसे पहला मोटिव होता है अपने बिजनेस को ओपन करने पर। तो एक नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ बिजनेस, हम इसके द्वारा अगर हम अकाउंट बनाते हैं
तो इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बिजनेस की, यानी आर्थिक जो कंडीशन या उसकी जो आर्थिक जो स्थिति है वो इस समय क्या चल रही है और इन फ्यूचर हमारा क्या होने वाला है इस समय पता चल जाता है। तीसरा जो है नो बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस। अभी आपको हमने बताया कि हम बिजनेस खोलते हैं प्रॉफिट और लॉस के लिए, मतलब प्रॉफिट के लिए। तो अगर हम अकाउंट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए अकाउंट बना रहे हैं, अगर हमको प्रॉफिट और लॉस पता करना है तो हम ये देखते हैं बड़ी कंपनी हमारी, तो हमने कितने का माल परचेज किया, रॉ मटेरियल कितने का खरीदा, उसके फाइनल गुड्स बना के कितने बेचे, हमारा उसमें कितना पैसा लगा और कितना हमारा खर्च हुआ और कितना हमने उससे अर्न किया। इन दोनों को जब घटाते हैं, जोड़कर घटाते हैं, तो क्या होता है ये, इससे पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। तो अकाउंटिंग का सबसे मेन रीजन यही होता है कि हमें अपने बिजनेस को पता करना होता है कि वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस चल रहा है। असिस्ट इन बिजनेस पॉलिसी मेकिंग, यानी व्यापारिक नीति निर्धारण करने में सहयोग प्रदान करना, यानी जो बिजनेस की नीति यानी पॉलिसी होती है उसको निर्धारित, उसको बनाने में ये सबसे मेन भूमिका निभाता है कौन, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग। किस लिए, किस वजह से, मान लीजिए बिजनेस है, हम खूब पैसे कमा रहे हैं और हमने कोई पॉलिसी ही नहीं बनाया, नीति ही नहीं बनाया, हम पैसे कहाँ खर्च करें, उस पैसे का कैसे क्या यूज़ करें, तो ये हम वो पैसा हमारा कहाँ चला जाएगा, ऐसे ही डूब जाएगा। तो हमें एक नीति निर्धारण करने में सहायता मिलती है, इससे हेल्प मिलता है कि हम अपने पैसे का सही तरीके से यूज करें और इसको सही तरह से अपने बिजनेस में लगाएं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें। आज के लिए आपकी अकाउंटेंसी में बस इतना ही। कल हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, बुक कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।